सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्नेह एवं शुभकामनाएं। मैं ट्विंकल ताम्रकार ईएफए पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से हिंदी विषय की उच्च माध्यमिक शिक्षिका हूँ। बच्चों, परीक्षा यह शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में यही शब्द गुंजायमान होता रहता है कि अब हमारा अंकों के आधार पर आकलन शुरू हो गया है। बच्चों, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है और इनसे निपटने के लिए हमें धैर्य व आत्मबल की आवश्यकता होती है। इस तरह से परीक्षा केवल विषय विशेष या अकादमिक ही नहीं होती है, वरन हमारे जीवन में जब भी नए मोड़ आते हैं वह भी परीक्षा के रूप में ही आते हैं, जिनको समझकर व स्वीकार कर उनका सामना करके ही हम आगे बढ़ते हैं। अतः परीक्षा से बिल्कुल भी ना घबराएं। यह हमें अपनी क्षमताओं से परिचित कराने के लिए आवश्यक है, जिनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं। अब कुछ टिप्स आपको हिंदी विषय के लिए बता रही हूँ, जिन पर अमल करके आप सभी अपने परीक्षा परिणाम में वृद्धि कर सकते हैं। सर्वप्रथम, हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द गुण, हिंदी साहित्य का काल विभाजन अधिकतर कॉमन होते हैं 9वीं से लेकर के 12वीं तक। महाकाव्य, खंड काव्य में अंतर, राजभाषा व राष्ट्रभाषा में अंतर, इन सभी पक्षों को अच्छी तरह से तैयार करें, जिससे आपके अंकों में बढ़ोतरी होगी। ये आपके मार्क्स बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। अब बारी आती है कवि परिचय और लेखक परिचय की। तो इनकी टेबल बनाकर इनका आप तुलनात्मक अध्ययन करके इन्हें याद करने में आप आसानी से याद कर पाएंगे। कवि परिचय में जैसे 2 रचनाएं, भाव पक्ष व कला पक्ष, साहित्य में स्थान, इसी आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। अतः इन्हें एक ट्रिक की सहायता से याद करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। कुंवर नारायण सिंह के बारे में याद करना है तो एक कविता की पंक्ति बनाकर उनकी रचनाएं याद करें। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाई है, कुंवर की आत्मा चक्रव्यूह में फंसी। कुंवर से बन जाएगा कुंवर नारायण सिंह, आत्मा से उनकी रचना बन जाएगी आत्मजयी व चक्रव्यूह। ये 2 रचनाएं बन गई। अब आते हैं भाव पक्ष पर। तो बच्चों, इसमें कवि ने किस भाव से कविताएं लिखी हैं वह विषय वस्तु आती है, और कला पक्ष में कौन सी भाषा, रस, छंद व अलंकार का प्रयोग है यह लिखा जाता है। अतः आप इन्हें रटे न, विषय वस्तु को समझकर पढ़ें तो कवि परिचय व लेखक परिचय आपको आसान लगेंगे। इसी तरह से आप अलग अलग कवि और लेखकों की रचनाओं की कविता के रूप में बना सकते हैं अपनी ट्रिक, और आपको याद करना पड़ेगा ही नहीं। कविता की तरह उनको दोहराइए, याद होता जाएगा, जैसे हम गाने याद करते हैं। अब बारी आती है अपठित गद्यांश की। तो गद्यांश को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ें तो उसका शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर सकेंगे। एक प्रश्न पद्यांश का आता है, जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। संदर्भ में किस पाठ से लिया गया है व उसके कवि या रचयिता का नाम लिखते हैं। प्रसंग में वह विषय वस्तु आती है जिसके बारे में कविता में लिखा गया है। भावार्थ, अर्थ या व्याख्या, इसमें कविता की पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखते हैं। और अंत में विशेष लिखना न भूलें। विशेष या काव्य सौंदर्य लिखना भी आवश्यक है। इस पर भी 1 नंबर दिया जाता है, जिसमें प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कोई ना कोई रस, छंद, अलंकार या कोई मुहावरा, तत्सम, तद्भव या देशी विदेशी, उर्दू फारसी के शब्द, इनमें से कोई ना कोई अवश्य होता है जो आपको याद नहीं करना है, वो आपको कविता की पंक्तियों में मिल जाता है। और किस भाषा का प्रयोग कवि ने किया है वो आप ये सब लिख सकते हैं। इस तरह से आपको 4 अंकों में से पूरे 4 अंक मिल सकते हैं। अब भाव पल्लवन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कोई ना कोई एक शीर्षक दिया रहता है, जिसमें शब्दों को पकड़कर हमें उसका विस्तार करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जल ही जीवन है।
तो जल का जीवन से संबंध बताते हुए उसकी आवश्यकता किस किस को है, यह हम विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि भाव बल्लवन संक्षेप में ही लिखना है, निबंध की तरह नहीं लिखना है। एक प्रश्न पत्र से संबंधित भी आता है, मतलब आप बड़े बड़े जो जिसमें आपको अधिक अंक मिल सकते हैं, आप उन प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट करें। जैसे पत्र में औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह के पत्र अथवा में आते हैं। तो यदि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, विषय प्रश्न में से ही मिल जाता है, और अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आपको पाने वाले का पता, दिनांक, संबंधित व्यक्ति का संबोधन। जैसे आप अपने पिताजी के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, आदर सूचक शब्द, सादर प्रणाम या नमस्कार। इसके बाद आती है पत्र की विषय वस्तु, अंत में पत्र लिखने वाले का नाम और पता। अतः बच्चों, प्रश्न पत्र को हल करने से पहले 2-3 बार आप प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से पढ़ें, और जो जो प्रश्न आपसे बनते हैं, समझ में आ रहे हैं, आप उनको हल करते जाइए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो जो मैंने पढ़ा है आपसे पूरा प्रश्न पत्र बनता चला जाएगा। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि यदि आपको लगता है कि कोई स्पेलिंग या वर्तनी कठिन लगती है तो आप उसको लिख करके याद करें। इस तरह से आपकी गलतियाँ कम से कम होंगी। अंत में बच्चों, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर यदि आप हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की तैयारी करते हैं तो निश्चय ही आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।